हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस स्टडी पॉइंट में। तो भाई कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो भाई इससे पहले हम 12 प्रैक्टिस सेट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्योंकि अब तक आपके सन 2000 से लेकर के अभी तक जितने भी दिल्ली पुलिस एसआई या फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हो चुके हैं और उनमें जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड, ठीक है, उन सभी को लेकर के और जो भी पूछे जाने की आगे संभावना है उन सभी को लेकर के हमने इन प्रैक्टिस सेट को तैयार किया है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम में। क्योंकि आप सभी को पता है कि स्टैटिक जीके में क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम से। तो भाई काफ़ी हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर से कर दीजिएगा। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास डेली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। उद्यान जिरल किस वंश से संबंधित था। तो भाई बात करें उद्यान जिरल जो है यह किस वंश से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, चेर वंश। ठीक है, चेर वंश से संबंधित था उदययान जिरल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भाई एक एक क्वेश्चन को प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। तो भाई किस कारागार को गांधी जी ने जो है मंदिर का नाम दिया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यरवदा कारागार, यानी कि यरवदा जेल जो थी यह कहाँ स्थित है, पुणे में स्थित है। ठीक है, पुणे में स्थित है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसको गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था, और यहाँ से गांधी जी प्रत्येक सप्ताह पत्र भी लिखते थे। ठीक है, इस जेल से, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर हम बात करें सेलुलर की, तो सेलुलर कहाँ पे स्थित है, तो यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और बात करें आगा खां पैलेस की, तो भाई ये भी काफी बार पूछा जाता है, आगा खां पैलेस स्थित है महाराष्ट्र में। ठीक है, तो सभी पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। तो भाई किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को जो है बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, फारूक सियार जो है ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा संसद की कार्यवाही योग की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। तो भाई बात करें किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा जो संसद की कार्यवाही है उनकी जांच को प्रतिबंधित किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 122 के तहत जो है न्यायालय के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच के लिए प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें अनुच्छेद 127 की, तो भाई इसमें जो तदर्भ न्यायाधीश की नियुक्ति है उसको रखा गया है, जिसको कि क्या कहा जाता है, एडो जस्टिस जिसको हम कहते हैं। और अगर हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 126 की, तो अनुच्छेद 126 में क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है वहां पे, तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तो ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, और बात करें अनुच्छेद 139 की, तो इसमें कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रीट जारी की जाती है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुके हैं आपके एग्जाम में, और सभी क्वेश्चंस को हम इसी टाइप से फैक्ट वाइज कवर करने वाले हैं। तो भाई प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बृहदेश्वर मंदिर निम्न में से किस शहर में स्थित है। तो भाई बात करें बृहदेश्वर मंदिर की, तो यह स्थित है तंजौर में। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तंजौर यानी कि तंजावुर जिसे कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है तंजौर। और बात करें यह जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, तो यह शिव जी को समर्पित है। ठीक है, शिव को समर्पित मंदिर है, शिव जी को समर्पित। ठीक है, क्योंकि ये इस टाइप से क्वेश्चन भी बनते हैं आपके एग्जाम में। और बात करें यहाँ किसने बनवाया था, तो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजराज प्रथम ने। ठीक है, राजा राज प्रथम ने, राजा राज प्रथम के द्वारा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया, जो कि कावेरी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, कावेरी नदी के किनारे स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। तो भाई सभी पॉइंट को प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसी एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो भाई इनमें से किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, मैजिनी। ठीक है, मैजिनी जो है इनको लाला लाजपत राय ने अपना राजगुरु माना था। और मैजिनी की बात करें तो इनकी एक पुस्तक थी ड्यूटीज ऑफ मैन। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ मैन इनकी एक पुस्तक थी, जिसका कि लाला लाजपत राय ने उर्दू में अनुवाद किया था। ठीक है, ये पॉइंट भी आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ड्यूटीज ऑफ मैन इनकी पुस्तक का नाम था।
ड्यूटीज ऑफ मैन, ठीक है। तो ये इनकी पुस्तक थी और इसका क्या है, लाला लाजपत राय जी ने अनुवाद किया था उर्दू भाषा में। और अगर बात करें मैजिनी जो है, यह इटली के रहने वाले थे और इटली के राष्ट्रपिता कहे जाते थे मैजिनी, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ईरान की मुद्रा क्या है? तो भाई मुद्राओं से भी काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक क्लास हम इस टाइप की जरूर से रखेंगे जिसमें कि हम सभी देशों की जो भी इंपॉर्टेंट मुद्राएं हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, उसके लिए हम एक सेपरेट क्लास आपके लिए लेकर के आएंगे जिसमें कि हम कुछ देशों की कैपिटल और मुद्रा को रखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। ईरान की मुद्रा की बात हम कर लेते हैं। तो ईरान की मुद्रा है यहाँ पे रियाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रियाल जो है ईरान की मुद्रा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं था? तो भाई इनमें से कौन है जो कि 1924 के जो कानपुर षड्यंत्र हुआ था उसमें शामिल नहीं थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, M.A. अंसारी, ठीक है। M.A. अंसारी जो है यह कानपुर के षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। बाकी मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता और शौकत उस्मान ये सभी कानपुर के षड्यंत्र में शामिल थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संसद के नए भवन को किस वास्तुकार ने डिजाइन किया था? तो भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब भी काफी संभावना है इस क्वेश्चन के पूछे जाने की। पटेल, ठीक है, बीमल पटेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके लिए बीमल पटेल को क्या दिया गया था? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, इसके लिए। और अगर कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम और देख लेते हैं इसके बारे में, तो नई संसद भवन जो है इसकी नींव रखी गई थी 2020 में। वहीं अगर बात करें निर्माण कार्य पूरा हुआ 2023 में, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके उद्घाटन की, तो भाई उद्घाटन किया गया था 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और आकार की बात करें तो नए संसद भवन का आकार हो जाएगा त्रिभुजाकार। और कुल सीटों की क्षमता जो है इसमें, तो लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्य, ठीक है। और बात करें टोटल सीट कितनी है, तो टोटल सीटें हैं लगभग 272, ठीक है। लगभग 272 सीटें की क्षमता है नए संसद भवन में, ठीक है। तो भाई प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की काफी संभावना है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ? तो भाई भारत में जो उच्चतम न्यायालय का गठन हुआ वह किस तिथि को हुआ था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 28 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 28 जनवरी 1950 को भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। और अगर बात करें उच्चतम न्यायालय जो बनकर तैयार हुआ था तो वह कब हुआ था? तो यह हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को, और उद्घाटन हुआ फिर 28 जनवरी 1950 को, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो भाई बात करें 38वें राष्ट्रमंडल खेलों की, तो इसका आयोजन जो है उत्तराखंड में हुआ, ठीक है। उत्तराखंड के 8 जिलों के 12 शहरों में इसका आयोजन हुआ। और अगर हम बात करें उद्घाटन समारोह की, तो उद्घाटन समारोह जो हुआ है देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। और उद्घाटन समारोह की जो तिथि है तो 28 जनवरी, ठीक है, तिथि भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, 28 जनवरी 2025, ठीक है, जो कि क्या है, राष्ट्रमंडल खेलों की उद्घाटन तिथि है 28 जनवरी 2025, ठीक है। और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में इसका उद्घाटन समारोह जो है रखा गया था। तो भाई ये सभी पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। और भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां से आपको एक लेवल का पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसी बेसिस पर फिर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38वें नेशनल गेम्स का गान क्या था? तो भी बात करें 38वें नेशनल गेम का जो गान था तो वह क्या था? संकल्प से शिखर तक, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संकल्प से शिखर तक 38वें नेशनल गेम्स का राष्ट्रीय गान था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चावल की खेती के लिए डैश के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो भाई चावल की खेती के लिए जो है किसके साथ साथ वर्षा, अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और किस चीज की आवश्यकता होती है? तो उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है चावल की खेती के लिए, ठीक है। और चावल की खेती किस टाइप की है? तो ये खरीफ फसल है चावल की खेती एक, ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और बात करें चावल की खेती का जो प्रथम स्थान है चावल की खेती के उत्पादकता में, प्रथम स्थान है चीन का और बात करें दूसरा स्थान है भारत का, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो भाई एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज की बात करें तो विराट कोहली। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ फलों को उगाना है? तो भाई इनमें से किस शब्द का अर्थ जो है फलों को उगाना है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा सी। ठीक है, पॉमिकल्चर जो है यह किस चीज का अर्थ है? फलों को उगाने का अर्थ है, फलों को उगाना या फिर फलों की उत्पादकता से संबंधित जो शब्द का प्रयोग किया जाता है तो पॉमिकल्चर इसको कहा जाता है। बात करें एपीकल्चर की तो भाई एपीकल्चर हो जाएगा मधुमक्खी पालन के लिए प्रयोग किया जाता है एपीकल्चर का। और सेरीकल्चर की बात करें कि तो सेरीकल्चर क्या है? रेशम उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, रेशम उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया? यहाँ पे ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि सीईओ जो है वीआर सुब्रमण्यम है। ठीक है, वीवीआर सुब्रमण्यम है नीति आयोग के। बात करें नीति आयोग की स्थापना तो भाई यह हुई थी कब? 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। बात करें इसके अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं नीति आयोग के। और बात करें उपाध्यक्ष की तो उपाध्यक्ष है सुमन बेरी। ठीक है, सुमन बेरी उपाध्यक्ष है नीति आयोग के। और अगर हम बात करें सुब्रमण्यम जी का जो कार्यकाल है वह कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस देश में चुनावी सिस्टम में बदलाव कर वोट देने की उम्र 16 साल कर दी है? तो भाई किस देश में चुनावी सिस्टम में बदलाव करके वोट देने की जो उम्र है 16 साल कर दी गई है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन में वोट देने की जो उम्र है अब 16 साल हो गई है। और अगर हम बात कर लेते हैं 1969 में, ठीक है, 1969 में जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी आयु। ठीक है, वोट देने की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर कितनी की गई थी? 18 वर्ष की गई थी। और फिलहाल 2025 में 18 वर्ष से घटाकर 16 साल कर दी गई है ब्रिटेन सरकार द्वारा। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो भाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं इन्होंने किस केंद्रीय मंत्री को कलिंग पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया? तो भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को क्या है? कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 2024 का। और अगर बात करें धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं हमारे भारत के। ठीक है, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीन की राजधानी क्या है? तो भाई इनमें से चीन की राजधानी क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। काफी आसान क्वेश्चन है और काफी बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो भाई सभी क्वेश्चंस को आप प्लीज नोट डाउन करते चलिएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि एकदम हार्ड लेवल के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी मॉडरेट लेवल या फिर काफ़ी इजी लेवल के भी होते हैं। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट और कुछ क्वेश्चन होते हैं हाई लेवल के। लेकिन जो आपके जो लो लेवल के क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा जिससे कि आपके जो लो लेवल के क्वेश्चन है वो गलत ना हो बस। क्योंकि जो हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं और हार्ड क्वेश्चन होते हैं वो लगभग सभी के गलत हो जाते हैं। ठीक है, सभी उसमें कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अगर आप इजी लेवल के क्वेश्चंस में भी अगर आपकी अच्छी पकड़ नहीं होगी तो फिर वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। नहीं तो आप अच्छा कर जाओगे अपने एग्जाम में स्टैटिक जीके में। ठीक है, तो स्टैटिक जीके के लिए आप प्लीज़ अपनी रिवीजन को अच्छा रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नटराज मंदिर निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो भाई नटराज मंदिर की बात करें तो यह संबंधित है तमिलनाडु से। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में स्थित है नटराज मंदिर। और अगर बात करें तमिलनाडु के चिदम्बरम में, ठीक है, तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित है जो है नटराज मंदिर को समर्पित है, तो शिव भगवान को समर्पित है। ठीक है, शिव जी को समर्पित है नटराज मंदिर भी। और अगर बात करें तो यह इसका निर्माण कब हुआ था? तो निर्माण हुआ था चोल काल में। ठीक है, चोल काल में इसका निर्माण हुआ। तो भाई राइटिंग को करिएगा इग्नोर और नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, जिस टाइप से भी मैंने आपको बताया है। तो भाई ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो भी दिल्ली पुलिस एग्जाम की प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपके पास डेली क्लास की नोटिफिकेशन टाइम से पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।